अलप अरसलान का बेटा बादशाह था अपने वक़्त का, शिकार के लिए निकला। अब जब शिकार के लिए निकला तो कोई शिकार नहीं मिला सारा दिन। तो अब कारिंदे बड़े परेशान हुए कि बादशाह नाराज़ होगा। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक बेवा खातून का घर है और उसकी गाय बंधी हुई है। उन्होंने उनकी गाय हलाल की और कबाब बना के जनाब बादशाह को खिला दी। बादशाह खुश हो गया, चलो यार कोई शिकार मिला। अब वो तो बेवा खातून की गाय थी। अब वो बेवा को जो पता चला, वो बेचारी लकड़ियाँ जो है काटने गई हुई थी। अब वो दौड़ी। अब वो अलप अरसलान एक पुल था, उस पुल से गुजरने लगी थी उसकी सवारी। वो पुल पर जाकर खड़ी हो गई और जैसी सवारी उसके ऊपर चढ़ी, वो औरत दौड़ी और जाकर उसने लगाम पकड़ ली सवारी की। कहा कि ए अलप अरसलान के बेटे, इस पुल पर जवाब देगा या पुल सरात पर जवाब देगा? ये बात कही। अल्लाह अकबर, जुमला इतना ज़ोरदार था, इस पुल पर जवाब देगा या पुल सरात पर जवाब देगा। ये बात कही तो वो दहल गया। कहा कि बीबी क्या हुआ? कहा कि क्या होना था, तेरे कारिंदों ने मुझ बेवा की गाय ज़िबा करके उसके कबाब बनाकर तुझे खिला दिए, सब दस्तरखान सजा दिया, और जबकि इनको शिकार नहीं मिला था। और मुझ बेवा की गाय, जबकि यतीम बच्चे उसी गाय का दूध पीते थे, मैं उसी गाय का दूध पीती थी। मैं लकड़ियाँ लेने गई और पीछे इन्होंने मेरे झोंपड़े के पास से मेरी गाय को लेकर ज़िबा कर दिया। अब तू बता, इसका जवाब यहाँ इस पुल पर देगा या पुल सरात पर देगा? अब ये खौफ आखिर जब दिलाया है, अलप अरसलान नीचे उतरा। कहा कि नहीं बीबी, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं पुल सरात पे जवाब दे सकूं। यहाँ मांग क्या मांगती है, क्या बात है? उसने कहा तेरे बंदों ने मेरी गाय ज़िबा करके यहाँ खिला दी। फौरन उन्हें करीम के मुतवज्जे हुआ, उनको डांटा। कहा कि तुम लोगों ने जुल्म किया और इस जुल्म का जवाब पुल सरात पे देने की मेरे पास ताकत नहीं है। इस औरत को इस एक गाय के बदले में 70 गाय दे दो, 70 गाय इसको दे दो, ताकि कल रोजे क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं पेश हूं तो मेरी गर्दन किसी का कोई बोझ ना हो। देखो ये खौफ आखिरत, फिक्र आखिरत इंसान को कितना बड़ा अमल, एक गाय के बदले में 70 गाय दे रहा है। लेकिन अगर खौफ आखिरत नहीं है तो फिर कोई परवाह नहीं। वही बात है ना कि अपने आप को भुला बैठे हैं, आखिरत की फ़िक्र नहीं है, दुनिया के मज़े में लगे हुए हैं। जबकि दुनिया के मज़े इतने फ़ानी हैं कि आप रोटी का लुक़मा लगाकर जब मुंह में डालते हैं, मुंह में डालने के बाद बस तो हलक से नीचे उतरता, आप उसका मज़ा भूल जाते हैं। सिर्फ इस मुंह की तक उसका मज़ा है, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। इस मुंह तक उसका, उसके बाद ही नीचे से जाता है तो पता नहीं चलता क्या गया, अंदर महसूस नहीं होता क्या गया। एक मुंह के मामूली मज़ा, वो मज़ा फ़ानी। एक कौरमे की प्लेट है, बिरयानी की प्लेट है, वो अपना लुत्फ़ बता देती है। आप एक रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 3 खाते हैं, 3 के बाद आप हाथ खींच लेते हैं। लोग कहते हैं $1000 आपको दूंगा, आप एक रोटी और खा लें। एक बिरयानी का प्लेट खा रहे हैं, नहीं मैं नहीं खा सकता। खा लो, तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। नहीं अब मैं नहीं खाता, अब मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा। मालूम है कि दुनिया के खाने के मज़े फ़ानी, पीने के मज़े फ़ानी। आप मशरूब पीते हैं, बड़ा लजीज मशरूब है, 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिए, 3 पिए, कहा कि चौथा पी लो। कहा नहीं यार बस मैं सैर हो, नहीं 1 गिलास पी लो। और नहीं, कसमें खाता है कि नहीं पीता। कहा भाई उसी मशरूब में आपको मज़ा आ रहा था, अब उसी मशरूब से आप बेजार हो रहे हैं। इसका मतलब उस मशरूब का मज़ा फ़ानी, उस खाने का मज़ा फ़ानी। आप 10 घंटे सोते हैं, सोने का लुत्फ़ उठाते हैं, मज़े की नींद लेते हैं, 10 घंटे बाद बेदार होकर कमरे से बाहर आते हैं। लोग कहते हैं खुदा के लिए आप 1 घंटा और सो जाएं, आपको $1000 देंगे, आप सोएंगे? नहीं यार नहीं, छोड़ो, अब तो बिस्तर से मुझे बेजारी हो रही है, मुझे ज़रा बाहर खुले मैदान में निकलने दो। क्या बात है, जिस नींद में आपको मज़ा आ रहा था अब मज़ा क्यों नहीं आ रहा? ये अल्लाह तबारक व तआला बताते हैं तुम्हारे नींद का मज़ा फ़ानी, तुम्हारे खाने का मज़ा फ़ानी, तुम्हारे पीने का मज़ा फ़ानी, तुम्हारे पहनने ओढ़ने का मज़ा फ़ानी। जिन कपड़ों की खातिर तुम आज जुल्म करके हराम कमाते हो, वो कपड़े तुम आज पहनते हो, कल पहनते हो, परसों पहनते हो, और तरसों जब उतारते हो कहा कि 1 दिन और पहन लो, कहा कि छोड़ो अब उलझ रहे हैं, उतारो। क्या बात है, जिस कपड़ों पे आपको लुत्फ़ आ रहा था आज उससे आप बेलुत्फ़ हो गए। इसका मतलब उस पहनने का लुत्फ़ फ़ानी, रहने का लुत्फ़ फ़ानी, खाने का लुत्फ़ फ़ानी। उस फ़ानी लुत्फ़ की खातिर तुम अपनी बाकी ज़ात को नाराज़ करते हो। अफला ताक़िलून, तुम्हारे पास अकल नहीं है? हकीकत यह है कि इस हकीकत ज़िंदगी को इंसान अगर समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला शब व रोज़ हमारे एक अमल में इस दुनिया की फ़नाइयत को दिखाता है। इंसान सोने से पहले क्या कहता है? अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूत व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ और तेरे नाम से जीता हूँ। गोया कि अब सोने लगा हूँ, मैं गोया कि मरने लगा हूँ, क्योंकि सोया मरा बराबर है। अब अल्लाह के नाम पे मर गया,
اب صبح کو جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جسے مارنے کے بعد مجھے زندہ کر دیا۔ تو دیکھو خود اقرار کر کے مر رہا ہے، اقرار کر کے اٹھ رہا ہے، گویا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میرا کھانا، میرا پینا، اس کائنات کا ایک ایک میرا حرکت و سکوت فانی ہے۔ اس فانی مزے اور لطف کی خاطر میں باقی ذات کو ناراض کر لوں اور ہمیشہ باقی رہنے والی اپنی آخرت خراب کر لوں، اپنی جنت گنوا بیٹھوں؟ اس سے تو قرآن نے کہا ان لوگوں کو افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ بے عقلی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے کہ تم کیا کرو، ایک فانی چیز کے بدلے میں باقی چیز کو برباد کر بیٹھو، اس سے زیادہ بے عقل کوئی نہیں۔